अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पेशावर जलसे पर शहरी इंतजामिया और पीडीएम आमने सामने। जलसे पर तनाजा खड़ा हो गया। जिले इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार, मुत्तहिदा अपोजिशन का हर हाल में जलसे का ऐलान। डीसी पेशावर के मुताबिक बड़े अवामी इज्तिमात से कोरोना के फैलाव का खदशा है, जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जलसा मुकर्ररा तारीख, मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा मकाम पर ही होगा। सिलेक्टेड हुकूमत की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। 4 माह बाद एक दिन में कोरोना के 2738 नए केसेस, मजीद 36 अमवात। कोरोना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला पीर को होगा। वजीर तालीम सिंध ने सिफारिशात के लिए आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुला लिया। कराची के तमाम अजला में लॉकडाउन का फैसला। 4 अजला में स्मार्ट, 2 अजला में माइक्रो लॉकडाउन लगेगा। आज़ाद कश्मीर में आज से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोलंबो में मौजूद ऑलराउंडर सुहेल तनवीर का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। भारतीय साजिशों के खिलाफ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का बड़ा ऐलान। बोले पाकिस्तानी डोजियर में सीपैक के खिलाफ भारतीय साजिशों के तमाम सबूत मौजूद हैं। DGISPR सीपैक के खिलाफ भारतीय साजिशें बेनकाब कर चुके। दो टोक ऐलान किया कि सीपैक को सबोताज करने की तमाम कोशिशें और हरबे नाकाम होंगे। ऐसी कोशिशें करने वालों को मायूसी होगी। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान की मस्बत कोशिशों का भी एतराफ। भारतीय वज़ीर आज़म के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं मोदी के बयानात मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान की तरफ से डोजियर के इजरा के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान ने डोजियर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मईशत के हवाले से इजलास में कहा मईशत की बेहतरी के समरात आम आदमी तक जल्द से जल्द पहुँचने चाहिए। पाकिस्तानी मईशत खित्ते में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभर रही है, जिसका सेहरा मुआशी टीम की मरबूत हिकमत अमली को जाता है। कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और डेवलपमेंट के इजलास की भी सदारत की। बोले रावी सिटी मनसूबा आबादी के दबाव को कम करेगा, अर्बन प्लानिंग की नई जहतें मुतारिफ कराएगा। वज़ीर आज़म का नेशनल यूथ काउंसिल कायम करने का भी फैसला। असद उमर के मुताबिक मुल्क से 50 बेहतरीन नौजवानों का इंतखाब किया जाएगा। मुस्तकबिल में नया लाहौर आबाद होने जा रहा है। रावी सिटी अहम मंसूबा है। लाहौर और गिरदोनवाह की किस्मत बदलेगा। सूबाई मुआवन खसूसी फिरदौस आशिकाबान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा मंसूबे में 18 लाख रिहायशी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। 12 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। हुकूमती इकदामात से तामीराती शोबे में बेहतरी आई। देख रहे हैं इस मंसूबे पर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। माजी की हुकूमतों ने किकबैक्स वाले मंसूबों पर ज्यादा तवज्जो दी। हमेशा कहा अफगानिस्तान में अमन सिर्फ सियासी मुज़ाकरात से मुमकिन है, कोई अस्करी हल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दौरा काबुल अमन के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म की जानिब एक और कदम था। अफगानों के बाद अमन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा होगा। बाहमी रवाबित और तजारत बहाल होगी। खुशहाली दोनों मुल्कों में आएगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। तदफीन जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अहाते में होगी। खादिम रिजवी के आखिरी दीदार के लिए मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत नमाज जनाजा और तदफीन के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी।
पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन अलहमरा लाहौर में महफिल समा, महकमा तवानाई के ज़ेर एहतमाम लाहौर में महफिल मिलाद। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बहावल नगर के सब्ज़ाजार में कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी किया गया। कमिश्नर ऑफिस से फ्रीद गेट तक रैली भी निकाली गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी महाफिल और तकरीबात। मुआवन खुसूसी इत्तलात बराए पंजाब फिरदौस आशिकावान ने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा, हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन 22 नवंबर तक जारी रहेगा। अलकायदा के चीफ एमन जवाहिरी इंतकाल कर गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक अलकायदा चीफ दमे की बीमारी में मुब्तला थे। मौत रवामा हुई, तदफीन कहाँ हुई कोई मुसद्दिका इत्तलात नहीं। फर्राटे भरती, शोर मचाती और धूल उड़ाती गाड़ियां। मुजफ्फरगढ़ में 5वीं थल जीप रैली का मैदान सज गया। खवातीन समेत मुल्क के नामवर रेसर्स के पांव रेस पर। एक गाड़ी को हादसा। रैली 3 रोज तक जारी रहेगी। और वादियां मोतियों में ढक गईं और हसीन हो गई। कागान, नारान समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट बर्फबारी। सयाहों की मौज मस्ती। मेन शाहराहों से बर्फ हटाने का काम भी जारी। कई इलाकों में रास्ता सड़कें बंद। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। पेशावर जलसे पर शहरी इंतजामिया और पीडीएम आमने सामने। जिले इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन का हर हाल में जलसा करने का ऐलान। पेशावर के मुताबिक बड़े अवामी इज्तिमात से कोरोना के फैलाव का खदशा है। जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीडीएम रहनुमा भी डट गए। मुत्तहिदा अपोजिशन का हर हाल में जलसा करने का ऐलान। अहम खबर दे रहे हैं आपको। बड़े अवामी इज्तिमात से कोरोना फैलने का खदशा, जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डीसी पेशावर का ऐसा कहना है, जबकि पीडीएम रहनुमा का कहना है कि मुकदमे दर्ज कराएं या गिरफ्तारियां करें, जलसा तो हर हाल में होकर रहेगा। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पेशावर में जलसे पर तनाज़ा खड़ा हो गया। जिली इंतजामिया ने कोरोना वायरस फैलने के खदशे पर जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पीडीएम ने इतवार को पेशावर में जलसा करने के लिए दरख्वास्त दी थी। डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना के बढ़ते केसेस की बुनियाद पर जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तमाम कानूनी ऑप्शंस खुले हैं जिसके तहत कार्रवाई होगी, ये मैं बता देना चाहता हूँ। और अपोजिशन को अभी भी मैं ये कहता हूँ कि वो होश के नाखून लें। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह ने हुकूमती वार्निंग को मुस्तरद करते हुए कहा कि जलसा हर हाल में होगा। जिस दिन पीडीएम बनी उस दिन आपको उसके 1 हफ्ते के बाद गालिबन हमने ये डेट्स दे दी थी और हम उस कमिटमेंट पर कायम हैं। हम इंतज़ामिया से भी ये कहना चाहते हैं कि हम तो कानून के मुताबिक 5 तारीख को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे चुके थे, लेकिन अगर आपने उसको मुस्तरद किया है तो फिर ऐसे सही। जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद पेशावर के कबूतर चौक तलाजाक में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सड़क पर एक बड़ा स्टेज भी तैयार किया जाएगा। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। अपोजिशन होश के नाखून ले, अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कोरोना एक आलमी हकीकत है, ये किसी के ज़हन की इख्तरा नहीं। अदालती फैसला भी आ चुका है। अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। कोरोना आलमी हकीकत है, अदालती फैसला भी आ चुका है। शिबली फराज का ऐसा कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कीमती जानों का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार अपोजिशन और जलसों के मुंतज़मीन होंगे। अपोजिशन होश के नाखून ले, अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ऐसा कहना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना आलमी हकीकत है, अदालती फैसला भी आ चुका है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि अपोजिशन पर झूठे इल्जामात लगाने और शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने से मुल्क नहीं चलेगा।
मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2.5 साल से जाली हुकूमत की पॉलिसी है कि ऑपोजिशन को जेल में बंद करो और अवाम के वसाइल लूट लो। शहबाज शरीफ को जेल में बंद करो और दोनों हाथों से आटा चीनी चोरी करो, सुकूत कश्मीर करो और फौरन फंडिंग का जवाब न दो। अवाम की बिजली गैस चोरी करो, मुआशत तबाह और अद्वियात पर डाका डालो। उनका कहना था कि अवाम के मसाइल का हल जानने वाले सवाल ना उठाएं, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया। खतरनाक कोरोना वायरस ने मजीद 36 जानें निकल ली। 24 घंटों में 2738 नए केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी के बाज इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सिंध हुकूमत स्कूल से मुतालिक फैसला आज करेगी। कोरोना वायरस से मजीद 36 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस्लामाबाद के मजीद 8 तालीमी इदारे बंद करने की सिफारिश कर दी गई है। रावलपिंडी के मजीद 5 इलाकों गुलशनाबाद, DHA सेक्टर C, हाली रोड, स्ट्रीट 10 और मुस्लिम टाउन के बाज़ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। कराची के 4 अजला जिला शर्की, गरबी, वस्ती और जनूबी में स्मार्ट लॉकडाउन, जबकि मलीर और कोरंगी में माइक्रो लॉकडाउन लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के हफ्ते को होने वाले इजलास में सूबे भर में स्कूल्स कॉलेजेस बंद करने या खोले रखने का फैसला किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी की तजावीज़ और सिफारिशात 23 नवंबर को बैनुस सूबाई वज़राए तालीम इजलास में पेश की जाएंगी। मुल्क भर में आज से इंडोर शादियों पर पाबंदी लगा दी गई है। आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद की शिरकत की इजाजत होगी। हर मेहमान के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुंतजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तफसील बता रही हैं रजिया खान। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मुल्क में इंडोर शादियों पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ आउटडोर ओपन एयर फंक्शन की इजाज़त होगी। हर मेहमान के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मार्किज में शादी की तकरीब सजाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा आउटडोर में कैनोपी टेंट का इस्तेमाल भी ममनू करार दिया गया है। शादी में शरीक हर मेहमान को मास्क और सैनिटाइजर मेज़बान फराहम करेगा। NCOC की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना मुंतजिमीन की जिम्मेदारी होगी। आउटडोर तकरीब में 300 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। शुरका के दरमियान 6 फुट का फासला रखना होगा। शादी की तकरीब का दौरानिया 2 घंटे और फंक्शन रात 10 बजे खत्म करना होगा। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज 31 जनवरी 2021 तक रहेगा। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।